नमस्कार, मैं तारिक अमान। आप देख रहे हैं BNE 24 नेशनल। 14 सितंबर को यूपी के हथरास में एक लड़की का सरेआम गैंग रेप होता है। उसके बाद लड़की के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन में न्याय की गुहार लगाते रहे। आरोपियों के ऊपर चार्जशीट FIR दर्ज करने के लिए घूमते रहे, लेकिन 8 दिनों तक कहीं से भी किसी भी तरीके से उनको मदद नहीं मिलती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके से उन आरोपियों के ऊपर चार्जशीट या फिर FIR नहीं दर्ज किया जाता है, क्योंकि जो आरोपी थे वो अपर कास्ट के थे और जिस लड़की पे दुष्कर्म हुआ था उसके घर वाले और वो लड़की दलित परिवार से थे। बस इस जात पात के भेदभाव की वजह से 8 दिनों तक किसी भी तरीके से प्रशासनिक स्तर पर जांच नहीं हुई। हालांकि 8 दिनों के बाद जब घर वालों ने और लोगों ने दबाव बनाया, फिर जाके पुलिस हरकत में आई। लड़की की मां का कहना है कि वो 14 सितंबर की सुबह में वो उनकी बेटी मनीषा और उनके बेटे काम करने के लिए खेत की तरफ गए। कुछ देर बाद लड़की की मां अपने बेटे को किसी और दिशा में भेज देती है काम करने के लिए, और वो और उनकी बेटी मनीषा एक साथ काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी मां देखती हैं तो मनीषा वहाँ पे नहीं रहती है। फिर वो सोचती हैं हो सकता है कि मनीषा घर पे चली गई होगी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो देखती हैं तो मनीषा का पिंक कलर का चप्पल उन्हें दिखाई पड़ता है। फिर ढूंढने के बाद 100 मीटर की दूरी पे मनीषा एक पेड़ के नीचे मिलती है। जब मनीषा पेड़ के नीचे मिली, फिर वो खून से लथपथ थी और उसके हालात बहुत नाजुक थे। मनीषा को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ से सिचुएशन बिगड़ने की वजह से अलीगढ़ गई। जब मनीषा का होश आया, फिर पुलिस ने स्टेटमेंट लिया। मनीषा ने बताया कि मुख्य आरोपी संदीप है। मनीषा के मां का कहना है कि संदीप उन्हीं के गांव का है और वो ऊंची जाति से आता है। हम दलित परिवार से आते हैं, इसलिए वो बहुत पहले से ही हमें परेशान करते हैं। हालांकि मनीषा ने अपनी मां से पहले भी कहा था कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मुझे संदीप से डर लगता है। पुलिस मनीषा से स्टेटमेंट लेती है। फिर पुलिस हरकत में आती है। संदीप और उसके अंकल समेत औरों को गिरफ्तार करती है। मनीषा के हालात बिगड़ने की वजह से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सफदरजंग के डॉक्टरों ने कहा कि मनीषा की जीभ कटी हुई है और मनीषा का स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरीके से जख्मी है। स्पाइनल कॉर्ड वो होता है जहां से पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है। मनीषा के स्पाइनल कॉर्ड बुरी तरीके से जख्मी होने की वजह से चारों लिम्स, दोनों हाथ और दोनों पांव पैरालाइज हो चुके हैं, जिसकी वजह से मनीषा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मनीषा जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए 29 सितंबर की सुबह में उनकी मौत हो जाती है। मनीषा का घर वालों का आरोप है यूपी पुलिस ने बिना घर वालों के परमिशन लिए मनीषा को डेड बॉडी को जला दिया। यूपी पुलिस का कहना है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, जिसकी वजह से हमने डेड बॉडी को जलाया है। और यूपी हथरास SSP का कहना है लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले, जिसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुलिस अभी बोल रही है कि न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, अगर पुलिस पहले से ही एक्टिव होती तो ये अभी का सिचुएशन देखने को नहीं मिलता। आखिर यूपी में कब तक ऐसा चलेगा कि पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देखते रहेंगे और दलितों पे और वहाँ के लोगों पे ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा, और जो ऊंची कास्ट के हैं उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप देख रहे थे BNE 24 नेशनल, हर खबर आप तक।